हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है आपको फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन में बोला है दिए गए क्वेश्चन नंबर को देखिए और बताइए किस टाइप का रूट है। अगर इसका आंसर रियल में आता है तब आपको इसका डिस्क्रिमिनेशन भी फाइंड आउट करना होगा। तब पहले हम इसकी वैल्यूज़ को डिनोट करेंगे। तब हम लिखेंगे a इक्वल्स टू 2, कॉमा लगाकर b इक्वल्स टू -3, कॉमा लगाकर c इक्वल्स टू 5। जितने भी ऊपर नंबर दिए होते हैं इसको a b c से डिनोट कर लेते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तब इसका फॉर्मूला है d इक्वल्स टू b का स्क्वायर -4ac, ये इसका फॉर्मूला है। अब इनके हमें वैल्यूज पुट करना है। d की जगह पे d रहेगा, इक्वल्स टू b की जगह पे लिखेंगे -3 का स्क्वायर, पे लिखेंगे -4, ब्रैकेट के अंदर 2 a की जगह पर आया और 5 c की जगह पर। अब 2, 5, 4 इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन है, तब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 3 का रूट है तो अब 3 को जब स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, क्योंकि 2 बार माइनस आया तो इसलिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। माइनस, अब इस पूरे का टेल पढ़ेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 10 4 ज़ा 40, यानी माइनस का 40। यहाँ जब माइनस करा हमने तब यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस का 31, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में। अब इक्वल्स टू करके देखें तो यहाँ जीरो है, तो यहाँ इक्वल्स टू की जगह पे लगेगा ग्रेटर देन का सिंबल, क्योंकि माइनस का नंबर जीरो से छोटा होता है। तो यहाँ पर दोनों आंसर बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है। एक तरफ है माइनस का 31 और एक तरफ है जीरो, तो ये बराबर नहीं आया। दोनों साइड अगर जीरो आता तब ये होता है रियल रूट। अब ये रियल रूट नहीं है, क्योंकि इसमें एक आंसर माइनस का 31 है और दूसरा जीरो है। तो यहाँ पे लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी ये रियल रूट नहीं है। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दे रखा है 3x स्क्वायर -4 √3x + 4 = 0। तब पहले हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे a b c। तो a लिखेंगे a = 3, कॉमा लगाकर b लिखेंगे -4 √3, कॉमा लगा देंगे, फिर लिखेंगे c + का 4। ये इसकी वैल्यूज हो गई। अब हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखेंगे d = b का स्क्वायर -4ac, ये इसका फॉर्मूला है। अब हमें इसकी वैल्यूज को पुट करना है। b की जगह पे लिखा जाएगा -4 √3 का होल स्क्वायर। b की वैल्यू पुट कर दी हमने, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 4 की जगह 4 रहेगा। अब a की जगह पर आएगा 3 ब्रैकेट में और c की जगह पर आएगा 4 ब्रैकेट में। अब ये ब्रैकेट है तो इसका हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तब पहले हम -4 और √3 का स्क्वायर करेंगे, मतलब इसको 2 बार लिखेंगे। तब ये 4 का हो जाएगा 4 × 16, क्योंकि 2 बार इसका टेल पड़ा है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ 3 रूट में है तो रूट में जब एक नंबर को 2 बार रिपीट करते हैं तब रूट कट जाता है, तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा माइनस। अब इन सब का मल्टीप्लाई करना है, 3 4 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48, तो ये हो गया 48। यहाँ 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 16 3 ज़ा 48, माइनस सेकेंड टाइम पर क्या है हमारे पास, ये भी है माइनस का 48। तब यहाँ माइनस करने पे क्या बचा, 48 से 48 माइनस करा तो आंसर आया 0। अगर किसी रूट का फाइनल आंसर 0 आता है तो वो कहलाता है रियल रूट। तो यहाँ आंसर आ गया 0, तो यह है आपका रियल रूट। आप लिखेंगे रियल एंड इक्वल, यहाँ लिखेंगे हम इट इज़ रियल एंड इक्वल रूट एग्जिट, क्योंकि यहाँ पर फाइनल आंसर 0 है तो ये रियल रूट होगा। अब हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हमें फाइंड करना है इसका x का वैल्यू। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a। x का वैल्यू हम तभी फाइंड आउट करते हैं जब हमारा आंसर रियल हो, यानी फाइनल आंसर अगर 0 आया है तभी हम x सॉल्व करेंगे, और अगर फाइनल आंसर 0 नहीं होता तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते। तब यहाँ b की जगह पे b की वैल्यू पुट करेंगे। तो एक माइनस तो यहाँ b पर दे रखा है और एक माइनस हमारे पास b की वैल्यू जो थी उसमें दे रखा था, तो यहाँ 2 माइनस लगेंगे, एक ब्रैकेट के बाहर रहेगा माइनस और एक माइनस ब्रैकेट के अंदर। हम लिखेंगे -4 √3 प्लस माइनस d की जगह पे हम लिखेंगे 0, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर क्या आया था 0, अपॉन 2 की जगह पे 2 रहेगा और a बराबर था हमारा 3 के, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे 3। अब इसकी वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब यहाँ पर अगर देखें तो नीचे की वैल्यू हो गई 2 3 ज़ा 6, ऊपर रहेगा प्लस माइनस से माइनस कैंसिल, यानी प्लस का 4,
4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, 2 3 6 हो गया। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ तो अंडर रूट में 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम उसको पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ 3 और 6 और 4 ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 6 एंड 2 2 4। तब हमारे पास जो नॉर्मल नंबर बना वो है 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। अब ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट कम। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में आपको दे रखा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तब जो फर्स्ट स्टेप होता है वो a के बराबर होता है, सेकंड b के बराबर और थर्ड c के बराबर। तब हम लिखेंगे a इक्वल्स टू 2 कॉमा लगाकर, b इक्वल्स टू -6, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे c इक्वल्स टू 3। अब डिस्क्रिमिनेशन का मेथड लगाएंगे। तो इसका मेथड होता है d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अब b की जगह पर हम लिखेंगे -6 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे -4, a की जगह पे हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट में और b की जगह पे लिखेंगे ब्रैकेट में 3। अब यहाँ 6 के ऊपर स्क्वायर है तो हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, तो 2 टाइम में माइनस कैंसिल हो जाता है और 6 का हो जाएगा 6 6 36, माइनस लगाएंगे। अब 4, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो गया 3 2 6 और 6 4 24, यानी आएगा 24। अब हमने इन दोनों का माइनस करा तब यहाँ बचा 12। अब अगर देखें हम तो 12 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये भी एक तरह से रियल रूट कहलाएगा, क्योंकि जो आंसर हमारा आता है फाइनल वो या तो 0 से बड़ा हो या फिर वो फाइनल 0 हो, तब तो रियल कहलाएगा। लेकिन अगर वो 0 से छोटा है तो वो रियल नहीं कहलाता। तब ये आपका थर्ड पार्ट भी रियल रूट होगा। तो हम लिखेंगे इट इज़ अ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर फाइनल आंसर 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो तब तो रियल कहलाएगा, लेकिन अगर 0 से छोटा है तो वो रियल नहीं कहलाता। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे x की वैल्यू। तब x का मैथ फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तब b की जगह पे हम b की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ 2 माइनस है, एक b पर दे रखा है और एक जो हमारे पास b की वैल्यू थी उसमें भी माइनस है। तब एक लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर और दूसरा लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। माइनस का 6 लिख लिया, प्लस माइनस लगाएंगे, अंडर रूट में लिखेंगे जो हमारा आंसर आया था। तो हमारा आंसर था 12 लिख लेंगे इसमें, अपॉन 2 की जगह पे 2 रहेगा, एक की जगह पे हम एक की वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये भी 2 था तो 2 ही लिख देना है। अब इस वैल्यूज को सॉल्व करेंगे हम। तब 6 में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तब खाली 6 बचा हमारे पास। अब यहाँ जो 12 है हम इस 12 का एलसीएम करेंगे, तब इसके 12 के फैक्टर बनेंगे। अब रूट में जो 12 था हम 12 का एलसीएम करेंगे, तब इसके फैक्टर बनेंगे 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तब अगर हम बेसिकल देखें तो यहाँ 2 2 बार रिपीट हुआ है, तब इसके जोड़े बन गए, और जिसके जोड़े बन जाते हैं वो ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। तब हम लिखेंगे 6 प्लस माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, लेकिन 3 के जोड़े नहीं बने तो 3 लिखेंगे रूट के अंदर, 2 रूट के बाहर और 3 रूट के अंदर, अपॉन 4, क्योंकि 2 2 4 हो गया, टेबल पढ़ा हमने उसका। तो अब यहाँ 2 और 6 ये दोनों इवन नंबर हैं तो ये कट सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 2 4, 2 3 6। अब बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास नीचे 2 है और ऊपर भी एक 2 है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 1 2। अब अगर आप देखें तो आपके पास नॉर्मली बचा एक 3 प्लस माइनस फिर अंडर रूट 3। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर बना वो बनता है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों हैं तो एक बार हमें इसको प्लस के साथ लिखना होता है, एक बार इसको माइनस के साथ। तब हम लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 3 एक आंसर, सेकंड में लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 3। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा सेकंड फॉर्म इसका होता है 3 माइनस अंडर रूट 3, सेकेंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। हम लिखेंगे 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। इसी तरीके से प्लस की इक्वेशन लिख सकते हैं 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2। दोनों ही तरीके से आंसर सही रहता है, दोनों ही आंसर इसके ठीक हैं। ये आपका फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया।